अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज का केक भी एक स्पेशल केक है। और ये केक जो है ना, ये डबल थीम में केक बनाया मैंने। बेबी गर्ल और बेबी बॉय ट्विंस बच्चों की बर्थडे थी, तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना केक इस तरीके से बनाया है कि दोनों खुश हो जाएं बच्चे। हाफ़ जो है ना वो मैंने ब्लू कलर में और हाफ़ जो है ना वो बनाया है मैंने पिंक कलर में। और जो बेबी गर्ल है उसको, ये बच्चे माशाल्लाह से 5 साल के हो गए थे। और इनको बेबी गर्ल को जो है ना वो सोफ़िया बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसके कार्टून्स देखती है बहुत शौक़ से। और जो बेबी बॉय है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोटू पतलू के कार्टून। तो मैंने ख़ुद से जो है ना ये बस पता कर लिया था कि उनको किस तरह की पसंद है, क्या चीज़ देखते हैं शौक़ से। तो मैंने सोचा कि चलें मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, ज़रा ये फ्लावर वगैरह से हट के कुछ बनाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये स्टिकर्स वगैरह ना प्रिंट करवाए थे बाहर से। तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो सिंपल सिंपल से बस ऐसे करके। अच्छा, इस केक के साथ ये हुआ कि मैंने इसको ना सुबह में बनाया था, हमने जाना था मुल्तान और ये केक मुझे वहाँ लेकर जाना था मुल्तान में। तो सुबह में मैंने ऐसे किया कि मैंने जो है ना इसको सुबह में ही बनाना शुरू किया था, रात में मुझे टाइम नहीं मिला। सैटरडे को जाना था और सैटरडे को ही मैंने सुबह में इसको बनाना शुरू किया था। तो इसको बनाने के बाद ना मैंने सोचा कि चलें मैं इसको ना अच्छे से चिल कर लेती हूँ ताकि रास्ते में हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे। तो मैंने इसको जो है ना उठा के रख दिया फ्रीज़र में, और ये 2 घंटे रहा फ्रीज़र में। और मतलब कंप्लीट करने के बाद, स्टिकर्स नहीं लगाए थे मैंने, लेकिन कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे मैंने इसको रख दिया था। हम जब गए हैं उस टाइम तो ठीक था, लेकिन जब हम घर पहुँचे हैं मैंने जाके इसको खोल के देखा है, तो वो जो क्रिस्टल्स उसमें आ गए क्रीम में, और वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये मतलब जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना, वो इसने वो वाली लुक नहीं रही थी। मतलब किसी ने देखा नहीं इसको उस लुक में। तो इस तरह ये ज़रा थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा कि मुझे इसको ऐसे करके नहीं रखना था। और दूसरा ये, हम लोग गए हैं रास्ते में भी जो है ना क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया ना, तो वो थोड़ी सी फॉग हो जाती है शुरू। उस टाइम तो खैर जिस टाइम हम गए थे उस टाइम तो फॉग नहीं थी, शाम में वैसे तो हम गए थे। लेकिन ये हुआ कि हम इधर से डीजी खान से जब गए हैं ना, मुज़फ़्फ़रगढ़ के पास जब हम पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जो है ना हमारी गाड़ी हमने ना मतलब ऐसे लग रहा था कि आगे से ना बैरियर लगे हुए हैं, कुछ बट्टे वगैरह कुछ ईंटें रखी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप आगे मत जाएं, आगे ना एक और गाड़ी रुकी हुई थी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो रहा है कि मतलब रोड है, हाईवे है, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है आगे रास्ता ना रुकावट है कुछ। तो इतने में देखा तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये ट्रक क्यों आ रहा है, इतना बड़ा ट्रक, मतलब वापस किस लिए आ रहा है? उसने रोका, उसने हमें कहा कि रास्ता बंद है। तो बस फिर उसने जो है ना वो दूसरी साइड पे कर ली गाड़ी, अपना ट्रक। तो हाँ, इन मेरे हस्बैंड ने भी साथ साथ ना उसके पीछे पीछे। तो मैंने कहा पीछे से गाड़ियाँ आनी शुरू हुई और वो फिर निकल रही हैं, आगे जा रही हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सब उधर से जा रही हैं, आप क्यों रॉन्ग वे पे चल पड़े हैं उसके पीछे? तो कहने लगे कि देखो वो ऐसे तो नहीं इतना बड़ा ट्रक वापस लेकर आ रहा है। तो खैर हम अब वो जी ट्रक तो खैर बहुत स्लो स्पीड में था, हम थोड़ा सा तेज़ चले हैं। तो अब इतना उस टाइम डर लग रहा था ना, क्योंकि हल्की हल्की सी फॉग भी शुरू हो गई थी। और जो है ना इतना ज़्यादा वो भी सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, ज़्यादा स्पीड में आ रही होती हैं, सामने वाले को तो नहीं पता कहीं मोड़ वगैरह है, टर्न पे तो नहीं कुछ भी पता चलता कि सामने से कोई और चीज़ भी आ रही है, ज़ाहिर है वो तो अपनी उसमें। इतना मुझे उस टाइम डर लगा, इतना डर लगा ना कि हम सबसे फ्रंट पे थे। और फिर खैर बहुत आगे जाके हमने देखा वाकई वहाँ पे एक ट्राला जो है ना वो गिरा हुआ था, लकड़ी का कुछ था वहाँ पे। और सारी गाड़ियाँ वहाँ से वापस टर्न हो रही थी, फिर आ रही थी। तो मुझे कहने लगे, देखा शुक्र है ना तुम्हारी बात नहीं मैंने मानी और मैंने सही तरीके से अपने उस पर चलाऊँ। तो वो बहुत ज़्यादा ना, तो खैर ये बस इस तरह केक मैंने स्टिकर्स वगैरह लगा लिए थे इसके ऊपर। और इस तरह करके तो इसकी जो फ़्रॉक थी ना, इस बेचारी की फ़्रॉक जो मैंने बनाई थी ये फ़्रॉक असल में मेल्ट हो गई थी, बाकी तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। और दूसरा मैंने इस पर फॉन्डेंट रखा था ना, तो वो फॉन्डेंट स्लिप हो गई थी इसके ऊपर से, क्योंकि सारे ट्रैवल करने में हालांकि हम लोग बहुत एहतियात के साथ खुद लेकर गए थे इसको, लेकिन फिर भी जो है ना केक के लिए बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ट्रैवल फिर भी हो जाए ना, तो फिर वो भी फिर मतलब ज़ाहिर है ट्रैवल तो था, झटके भी लगे रास्ते में, बेशक हमने बहुत एहतियात से रखा हुआ था इसको। तो इसलिए ये तो है कि अब ज़्यादा मुझे ये हो गया कि भाई जो भी ऑर्डर करे वो खुद आके लेकर जाए। और दूसरे सिटी में तो खैर बहुत फिर मुश्किल हो जाती है इस तरह क्रीम केक्स वगैरह के लिए। तो बस ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।